हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जो पॉलिटी की सीरीज चली थी एमसीक्यू की, उसका ये अगला पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, वह अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। बात करें, जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तथा उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा प्रावधान जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित जो है वो आपका मिलता है आर्टिकल 74 में। ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और आपका जो आर्टिकल 75 है वो आपका संबंधित है प्रधानमंत्री से। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख होते हैं। इनका जो मेन कार्य होता है वो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्या क्या ऑप्शंस आपके देखते हैं। इलेक्टेड यानी निर्वाचित होता है, सिलेक्टेड चयनित होता है, नॉमिनेटेड मनोनीत होता है, अपॉइंटेड नियुक्त होता है। तो बात करें, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ना तो वो निर्वाचित होता है, क्योंकि उसका जो निर्वाचन होता है वो एक प्रकार से लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है, चयनित भी नहीं होता है और मनोनीत भी नहीं होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शंस आपके हैं, पार्लियामेंट संसद, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। बात करें राष्ट्रपति की, तो ये जो होते हैं ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, यानी किसके द्वारा नियुक्ति होगी और किसके द्वारा उनको पद से मुक्त किया जाएगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शंस आपके हैं, आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अनुसार कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। साथ ही साथ आपका 75(2) में कहा गया है, आर्टिकल 75(2) जो है उसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, जो आपके मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। तो इस प्रकार से जो नियुक्ति और पदच्युत का जो भी आपका संबंध है वो आपका आर्टिकल 75 से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संसद के सदस्य होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य। मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य। मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज, दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य। बात करें जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये लोकसभा के चुनाव द्वारा जनता के द्वारा चुन कर आए हुए होते हैं। तो आमतौर पर बात करें तो वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री पद पर है, किसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को अगर आप बना रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई सदस्यता नहीं है तो 6 महीने के अंदर चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेकर प्रधानमंत्री पद आराम से धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस आपके हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोकसभा जो होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है, और वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, और जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री के लिए एज है वो भी आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्राइम मिनिस्टर इज, प्रधानमंत्री को इलेक्टेड बाय द लोकसभा, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा चुना जाता है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो जैसे कि हमने चर्चा पहले भी की हुई है, लोकसभा में जो चुना जाएगा वो लोकसभा सदस्य होगा, तो ये ऑप्शन गलत। संसद द्वारा चुना जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये भी आपका गलत हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित नहीं किया जा सकता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ऑप्शंस आपके हैं 1 ईयर 1 वर्ष, 6 मंथ्स 6 माह, 3 मंथ्स 3 माह, 1 मंथ 1 माह। तो जैसा कि अब हमने पीछे डिस्कस भी किया था, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें यह पूरा चुनने का अधिकार होता है कि वो किसी को भी मंत्री पद दे जो उनके साथ मिलकर कार्य कर सके। तो वो चाहे तो संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति को क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह 6 महीने तक संसद की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे पद मुक्त होना पड़ेगा। अगर 6 महीने तक वो किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसे पद मुक्त होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शंस आपके हैं द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शंस आपके हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा। तो साथियों इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शंस आपके हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, सेंसर मोशन, भर्त्सना प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। तो बात करें इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस मोशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जब भी सरकार को बहुमत सिद्ध करना होता है, जैसे कि आपकी अपोजिट पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव ले है, ठीक है, आपको बहुमत सिद्ध करना है कि नहीं हमारे पास आप पर्याप्त मंत्री हैं और हम सत्ता में बने रह सकते हैं, तब प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद में से कोई भी सदस्य या उनकी मंत्रिपरिषद संसद में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वही बात करें अन्य ऑप्शन जो है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे भर्त्सना प्रस्ताव हो या स्थगन प्रस्ताव हो, ये विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। जब हम संसद पढ़ेंगे तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50 और 60। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, 50। जब भी आपको अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा तो आपके साथ लोकसभा के 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन लोकसभा। अपना त्याग पत्र देने के बाद किसी मंत्री को लोकसभा में अपने त्याग पत्र से संबंधित वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस आपके हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, स्पीकर। ऑप्शन सी आपका है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। जब भी कोई मंत्री लोकसभा में अपना त्यागपत्र देगा तो उससे संबंधित वक्तव्य देने के लिए उसे स्पीकर महोदय की अनुमति लेना आवश्यक है। और यदि मंत्री चाहे तो जरूरी नहीं है कि वो वक्तव्य दे, कोई भी मतलब स्टेटमेंट दे, ऐसा जरूरी नहीं है, और ना ही स्पीकर महोदय उसे बाध्य कर सकते हैं। मंत्री स्वतंत्र इच्छा का होता है कि अगर उसे इच्छा है देना तो वो दे सकता है स्टेटमेंट, अगर नहीं देना है तो नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। ऑप्शंस क्या क्या है आपके? वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान के अंतर्गत इसका सृजन हुआ था, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगला है इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। वाज क्रिएटेड बाई 44th अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। वाज क्रिएटेड बाई 85th अमेंडमेंट, 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। बात करें उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया है संविधान में, लेकिन अपनी जरूरतों को देखते हुए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया और ये गैर संवैधानिक पद है। इसका जो सृजन का हुआ है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ऑप्शंस आपके हैं 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में आर्टिकल 75 में भाग 1 का जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बात करें अभी करंट में हमारे 543 सदस्य हैं लोकसभा के 543 सदस्य हैं, तो जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी प्रधानमंत्री सहित वो टोटल का 15% होगी, यानी इसका 15% अगर निकालेंगे तो हमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। ये निर्धारित किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003
3 द्वारा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके वीडियो जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।